जिसका मुझे था इंतजार। फाइनली भाई वो मोमेंट आ चुका है जब किलियन एम्बापे और भाई क्या इमरान हाशमी बनाए वो हमारे बैच के साथ। भाई उसने तनेक भी व्यक्त नहीं बर्बाद किया हमारे बैच के साथ यहाँ पर लवी डबी करने में और यहाँ पर रियल मैड्रिड फैन बेस को बताने में कि वो अपनी तन मन और धन से रियल मैड्रिड के लिए सर्विस करेगा। थोड़ा सा अजीब हो गया। रियल मैड्रिड के लिए यहाँ पर वो खेलेगा और कहीं ना कहीं आई थिंक इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट। काफी अच्छा इवेंट था, मतलब जिस हिसाब से इसका बज़, जिस हिसाब से इसकी हाइप क्रिएट करी थी। और हाँ, गिवन द फैक्ट क्योंकि अभी अभी यूरोस खत्म हुए हैं, अभी अभी कोपा अमेरिका खत्म हुआ है, ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी की स्टोरी, फिर मेसी का रोना और वो इंजरी स्टफ एंड उसके बाद वो स्टोरी, उसके बाद स्पेन, लमीन यमाल, एवरीथिंग। तो हाइप काफी बढ़िया थी, काफी तगड़ी हाइप थी और उसके चलते एम्बापे के इस इवेंट ने अपना एक स्पेस बनाया है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करोगे, अगर आप मीडिया कवरेज की बात करोगे, इट वाज गुड, नंबर्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अगर रियल मैड्रिड में हाइप की बात करें, आई थिंक यहाँ पर 1-1.5 घंटे पहले ही एम्बापे की जर्सी सोल्ड आउट हो चुकी थी। इतना ज़्यादा डिमांड था कि रियल मैड्रिड ने अपना एक सेपरेट स्टोर सिर्फ और सिर्फ एम्बापे की जर्सी के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम यहां पर बात करें तो बहुत रिजेंबलेंस थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, कपड़े सेम पहन रखे थे। उसके बाद यहां पर जिस तरीके से वो पूरा सेटअप रखा गया था वो थोड़ा सा अलग था, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन थी वो ली गई थी यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सेटअप से। बहुत इंसिडेंट पे आपको लगता है कि हाँ यहां पर रिजेंबल, यहां पर एक तरीके से थोड़ा सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइप एक इवेंट बनाया जा रहा है। आई थिंक एक चीज जो प्रूफ करने की कोशिश रियल मैड्रिड और खुद किलियन एम्बापे के एंट्राज की बात करें, एम्बापे की बात करें, तो वो एक चीज तो कर रहे थे और वो ये था कि यहां पर एम्बापे का जो एक्सेप्टेंस है मैड्रिड फैन बेस में, वो जितना मैक्सिमाइज हो सके ना उतना किया जाए। तुमको पता है जिस तरीके से एम्बापे रियल मैड्रिड में आया है, ये स्टोरी जितनी लंबी गई है, ऑफ कोर्स भाई मैड्रिड का फैन बेस काफी ज्यादा उग चुका था स्टोरी लाइन से। अब जब आ ही गया है वो यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज का पूरा तरीके से स्वागत किया गया है। लेकिन रियल मैड्रिड बिल्कुल भी यहाँ पर कोई चांस नहीं लेना चाहती थी और इसलिए इस इवेंट को, इस हाइप को और जिस तरीके से हर एक चीज प्लान की गई है, चाहे हम बात करें किलियन एम्बापे ने 200 बच्चों को यहाँ पर बुलाया है, ज़िनेदिन ज़िडान वहां थे, बड़े बड़े लेजेंड्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। जिस टाइम एम्बापे वहां पर खड़े हुए थे, जब हमारे चीचा फ्लोरेंटिनो पेरेज यहां पर उनका वेलकम कर रहे थे, ज़िडान भी उसी वहीं पर ही खड़े हुए थे स्टेज पे। इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें मेडिकल की या फिर उसके बाद जिस तरीके से फोटोज थी, और जैसा मैंने तुमको बताया चुम्मा तो मतलब भाई ऐसे बांट रहा था ऐसे, विच वॉज क्वाइट गुड क्योंकि आई थिंक लाइक किलियन एम्बापे ने टाइम वेस्ट नहीं करा और करना भी नहीं चाहिए था। जब आपकी स्टोरी लाइन, मतलब एक वो चूतिया एंड्रिक है 17 साल का, कि मेरे पैदा होने से पहले यहाँ पर मेरा रियल मैड्रिड के साथ नाता जुड़ गया था, पागल है वो। बट ठीक है, अगर हम किलियन एम्बापे की बात करें तो एम्बापे की स्टोरी लाइन लाइक ड्रीम क्लब, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आइडल है, हर एक चीज कहीं ना कहीं आप झोंक दो, छोड़ दो भाई, आज कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से उसने स्पीच दी, जिस तरीके से वो यहां पर उकसा रहा था, रिसेप्शन अच्छा मिला, बेस्ट रिसेप्शन नहीं कह सकते लेकिन अच्छा मिला रिसेप्शन उसको। जिस तरीके से मैं कहूंगा कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से ऊपर का ही रिसेप्शन था, अच्छा लगा देखने में। अगर हम बात करें यहां पर अब आगे आने वाली इस जर्नी की, भाई देखो एम्बापे आज तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में रहा है, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंटम में आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग उसके 18 साल 19 साल और 20 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो अब उसके 25-26 साल से कंपेयर कर रहे हैं और डेफिनेटली कम है। देखो पिछले अगर 2-3 साल की बात करें तो कुछ उखाड़ा तो है नहीं उसने चैंपियंस लीग में। अगर बात करें तो इस बार यूरोज उखाड़ सकता था तो वो खुद ही उखड़ गया, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट बेसिस पे 40-50 गोल आ रहे हैं। अब यही चीज रियल मैड्रिड के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो जब किलियन एम्बापे ने ऐसे कह सकते हैं ना डिच सा किया था रियल मैड्रिड को, उसके बाद से तो रियल मैड्रिड ज्यादा सक्सेसफुल हुई है भाई। चैंपियंस लीग जीती है, ला लीगा जीती है, एंड इट्स ऑल गोज टू लाइक रियल मैड्रिड की वो मेंटालिटी कार्लो एंसेलोटी की। और अब एम्बापे यहां पर उसमें आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं। अगर स्पोर्टिंग रीजंस की बात करें, जैसा मैंने कहा कि एम्बापे काफी क्रिटिकल सिचुएशन में आ रहा है, बट वो एम्बापे है। नहीं भूलना चाहिए कि किलियन एम्बापे का अगर हम तरीका देखें खेलने का, यस उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। पीएसजी में चलता होगा,
फ्रांस में भी चलता हुआ रियल मैड्रिड में नहीं चलता और पेरिस चलने देगा नहीं। इवन इफ यहाँ पर आप कार्लो एंसेलोटी एक प्लेयर मैनेजर है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो पहले ही सीजन में पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करके सिर्फ किलियन एम्बापे के अराउंड यहाँ पर टीम को बिल्ड करने वाला है, जो कि सेंस बनाता भी नहीं है। किलियन एम्बापे जिस तरीके से खेलता है, रियल मैड्रिड ऑलरेडी खेल रही है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों का एग्जिस्टिंग जो प्ले स्टाइल है बहुत हद तक कॉम्प्लीमेंट भी करता है, तो कुछ इतना रॉकेट साइंस चेंज करने की जरूरत नहीं। जो चेंज करने की जरूरत है वो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी है, कि भाई विनीसियस चेंज करेगा कि एम्बापे चेंज करेगा, और अगर एम्बापे को चेंज करना पड़ रहा है और अगर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है तो किस तरीके से उसका एटीट्यूड रहेगा, किस तरीके से खबरें निकल के आएंगे, किस तरीके से मीडिया उसको ट्रीट करेगा, और कितना सपोर्ट संभोग कह रहा था, कितना सपोर्ट उसको मैड्रिड फैन बेस से मिलने वाला है। भाई देखो, मैं ये तय मान के चलो कि क्रिटिक्स एक्टिव होंगे रादर देन सपोर्ट शुरुआत से ही। मतलब ये तुम मान के चलो कि एक्सपेक्टेशन ये बहुतों की है कि एम्बापे फेल हो जाए। अगर आप न्यूट्रल्स की बात करोगे तो उनका भी थोड़ा सा रुझान इस तरफ ही होगा कि एम्बापे के फेल होने का, क्योंकि हाइप इतनी बन चुकी है ना कि मैं कहता हूं कि ओवर कुक्ड हो चुका है। जो डुई है वो अब बहुत पक चुकी है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पर जो सिचुएशन है भाई, वो एम्बापे को बहुत ही नम्रता से, बहुत ही सरलता से इसको देखना पड़ेगा। भाई इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक नॉस्टैल्जिया तो आया था इस इवेंट पे बहुत टाइम बाद, काफी मोमेंट्स में शू के चैंट्स लगे थे, और ऑफ कोर्स उसने वो हाला मैड्रिड वाला वो सिग्नेचर मूव भी किया था, विच इज क्वाइट गुड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहाँ पर आई थिंक, एक तो भाई स्पेनिश में पूरा सुना मैंने, सारी पूरी ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर उसने बार्सिलोना का मेंशन जरूर किया था। ऑफ कोर्स भाई ये अब देखो सवाल ये आता है कि क्रिटिक्स एक्टिवेट होंगे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और मैं तुमको बात कर रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन सही में काफी लोगों ने अनरियल रखी हुई है एम्बापे से, जिसपे और भी ज्यादा मामला थोड़ा सा वैसा हो जाता है। बेलिंगम का पीआर, या फिर कहो कि बेलिंगम की तारीफ, या फिर बेलिंगम के पोस्टर्स, या फिर बेलिंगम की डिजर्व्ड एक्कोलेड्स, अचीवमेंट्स और हर एक चीज उसके अराउंड खूबसूरत इसलिए लगी क्योंकि बेलिंगम से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन बेलिंगम से कोई अनरियल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। किसने एक्सपेक्ट किया था कि वो 20-25 गोल मार देगा? किसने एक्सपेक्ट किया था कि वो सही में ही फेस बन जाएगा रियल मैड्रिड का? वही कह रहा हूं ना, जो चीज किलियन एम्बापे से एक्सपेक्टेशंस थी वो बेलिंगम ने ऑलरेडी कुछ हद तक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एम्बापे से जो एक्सपेक्टेशंस है वो देखो मैं बताता हूँ, बैलन डोर है, चैंपियंस लीग जीतना पड़ेगा, अब ये ला लीगा जीतना पड़ेगा, और जहां जहां फेलियर आएगा वहां वहां जिस तरीके से रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर बाकी बड़े सुपरस्टार्स की बात करें उनको एक स्केपगोट बनाया जाता था, एम्बापे ऑटोमेटिकली एक स्केपगोट दिख रहा है। क्रिटिक्स की बात करें, यहां पर हेटर्स की बात करें, न्यूट्रल्स की बात करें, लाइकर्स किसी की बात करें, एम्बापे को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा। ये एटीट्यूड मैं इस संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं कि यहां पर एम्बापे को ड्रेसिंग रूम में बना के रखनी पड़ेगी। बहुत सारे फ्रेंच प्लेयर्स हैं भाई, चुआमेनी है वहाँ पर, कामाविंगा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरीके से लाइक एम्बापे रियल मैड्रिड ड्रीम करता है, किसी भी तरीके की ड्रेसिंग रूम कंट्रोवर्सी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पहले सीजन में एम्बापे के रिगार्डिंग किसी भी प्लेयर के साथ कंट्रोवर्सी अगर कुछ एक्सट्रीम नहीं होता, मतलब या तो कुछ ऐसा ही हो गया कि हाँ भाई इसको तो अवॉइड ही नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी भी मान के चलना कि कोई भी एम्बापे के सपोर्ट में नहीं आएगा। जो रियल मैड्रिड का कोर है, जो रियल मैड्रिड के डाई हार्ट प्लेयर्स है, वो अभी भी यही है, कोई नहीं जा रहा, सब यही है। सब ने देखा है कि बिना एम्बापे के इन प्लेयर्स ने एक दूसरे के लिए जान छिड़की है। एम्बापे के आने के बाद एम्बापे को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा सबको कि वो भी जान छिड़क सकता है इस क्लब के लिए और इन प्लेयर्स के साथ। इंपॉर्टेंट ये है कि एम्बापे, फर्क नहीं पड़ता कि रियल मैड्रिड उसका ड्रीम क्लब है, सपना है, ये वो है, और वो जान दे देगा, ये मर मिटने की बातें करता है। किसी भी रियल मैड्रिड के फैन को एम्बापे अकेला नहीं चाहिए, तो एम्बापे को कंपैटिबल होना पड़ेगा। वो किस तरीके से करता है ये उस पर डिपेंड करता है, उनकी माता जी पर डिपेंड करता है, उनके पापा जी पे भी डिपेंड करता है। और मैं कहूँगा कि रियल मैड्रिड ने उसको पूरा एनवायरनमेंट दे दिया।
ऑफ कोर्स अब कोई कहेगा कि अनरियल एक्सपेक्टेशन है कि भाई बैलन डोर जीतना है, चैंपियन लीग जीतना है, ला लीगा जीतना है, दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड इज मेड ऑफ, कि आप यहाँ पर एक भी सीजन प्रेशर से नहीं हट सकते, वो प्रेशर होना चाहिए। लेकिन एनवायरनमेंट इन द सेंस आप देखो यार, उसको बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड दे रखा है, उसको बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड दे रखे हैं, उसको यहाँ पर वो हाइप दे रखी है, उसको यहाँ पर वो रीच दे रखी है, उसके लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट भाई मरता है भाई, उसको प्यार करता है, और क्या चाहिए भाई। मतलब उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक क्या कहते हैं उसको रीजन मान के चल रहे हैं भाई, तो इट्स अ गिवन। ऑफ कोर्स इसके साथ प्रेशर है, ऑफ कोर्स इसके साथ एक एक्सपेक्टेशंस है, ऑफ कोर्स इसके साथ यहाँ पर क्रिटिक्स हैं, ऑफ कोर्स इसके साथ छीछा हो जाएगी, लेकिन फिर आप भी तो किलियन एम्बापे हैं। दिस इज द वीडियो जहां पर हम ऑफिशियली एम्बापे का स्वागत करते हैं। हाला मद्रिद।